तो व्यूवर्स, आखिर क्या वजह थी कि ऋतु रिबा को इंडियन आइडल से एलिमिनेट कर दिया गया। टैलेंट होने के बावजूद भी, अच्छी आवाज़ होने के बावजूद भी, सुर भी अच्छा होने के बावजूद भी ऋतु रिबा को आखिर क्यों इंडियन आइडल से एलिमिनेट कर दिया गया है। जी हाँ व्यूवर्स, इसकी वजह सामने आ रही है। सोशल मीडिया और ज़राए से मालूम हो रहा है कि ऋतु रिबा को इस वजह से इंडियन आइडल से एलिमिनेट कर दिया गया है कि ऋतु रिबा ने इंडियन आइडल की टीम से चैट की थी और उस चैट में ऋतु रिबा ने इंडियन आइडल को बुरा भला कहा था। जी हाँ व्यूवर्स, उस चैट में ऋतु रिबा ने इंडियन आइडल के बारे में कहा था कि इंडियन आइडल एक फ़ेक है, इंडियन आइडल एक स्कैम है। यहाँ पे पहले से सिलेक्शन हो जाती है कि किस को इंडियन आइडल बनाना है और किस को इंडियन आइडल से बाहर करना है। ऋतु रिबा का चैट में कहना था कि इंडियन आइडल में टैलेंट की कोई कदर नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है। व्यूवर्स, आपको बताते चलें कि जब ऋतु रिबा इंडियन आइडल में ऑडिशन देने आए थे तो तब विशाल ने ऋतु रिबा की इंसल्ट की थी कि तुम इंडियन आइडल को गाली देते हो या इंडियन आइडल को स्कैम कहते हो या फिर फेक कहते हो। और विशाल ने ऋतु रिबा को उसकी चैट भी दिखाई थी जो कि ऋतु रिबा ने इंडियन आइडल की टीम से की थी। तो इस बात पे ऋतु रिबा शर्मिंदा भी हुए थे, लेकिन ऑडिशन देने के बाद ऋतु रिबा इंडियन आइडल में सेलेक्ट हो गए थे। व्यूवर्स, ऋतु रिबा में टैलेंट की कमी नहीं थी, इस वजह से वो इंडियन आइडल में सेलेक्ट हो गए थे। और जब थिएटर राउंड में आए तो हमेश ने बहुत ही मुश्किल चैलेंज ऋतु रिबा के सामने रख दिया था। हमेश ने उसी वक्त ही ऋतु रिबा को सिचुएशन दे दी और कहा कि मैं आपको कुछ लाइनें देता हूं और आप 2 मिनट के अंदर वो लाइनें कंपोज करके एक अच्छी धुन बना के दे सकते हैं। तो ऋतु रिबा ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और 1 मिनट के अंदर ऋतु रिबा ने बहुत ही प्यारी और सुरीली धुन बना के हमेश रेशमिया को पेश की और वो धुन नेहा कक्कड़ को डेडिकेट की। व्यूवर्स, इतना टैलेंट होने के बावजूद भी ऋतु रिबा को इंडियन आइडल से एलिमिनेट कर दिया गया। इस बात पे बहुत सी ऑडियंस, बहुत से लोग, बहुत से व्यूवर्स इंडियन आइडल के जजेस से नाराज़ हैं कि इंडियन आइडल के जजेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। व्यूवर्स, आपको क्या लगता है कि हमेश रेशमिया और नेहा कक्कड़ का ये फैसला ठीक था या गलत? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।